नमस्कार साथियों, आपका हमारे ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है, किसी भी कुंडली में अच्छे या बुरे योगों का या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा चंद्रमा और सूर्य का बड़ा योगदान रहता है। तो जितने भी राजयोग है उसमें से अधिकतर राजयोग चंद्रमा या सूर्य की उपस्थिति के कारण बनते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों के बारे में देखा होगा, जिनको हम चंद्र आदि योग बोलते हैं, और आपने उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए सूर्य आदि योगों के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में बताया गया है। तो सूर्य से बनने वाले योग कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक वेसी योग के बारे में बताते हैं। वेसी योग क्या है? सूर्य से दूसरे भाव में, मतलब जहाँ पे भी सूर्य बैठा हो, यहाँ पे इस कुंडली में हम लोगों ने सूर्य लिया है, जहाँ पे भी सूर्य बैठा हो उससे दूसरे भाव में अगर चंद्रमा को छोड़ के कोई भी प्लैनेट होगा, चंद्रमा को छोड़ के कोई भी प्लैनेट हो, वहाँ पे मंगल हो, वहाँ पे बुध हो, वहाँ पे गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो ऐसी स्थिति में वेसी योग बनता है। और वहीं पे दूसरा योग है हमारा वासी योग। वासी योग कब होगा? जब सूर्य से 12वें स्थान में ये सब प्लैनेटों का वर्णन है। चंद्रमा को छोड़ के कोई भी प्लैनेट हो, जिसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, इन प्लैनेटों में हम लोग राहु केतु की गणना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सूर्य से दूसरे या 12वें भाव में चंद्रमा को छोड़ के कोई भी प्लैनेट हो तो उससे उत्पन्न होने वाले योगों की बात कर रहे हैं। तो वेसी योग में मैंने बताया सूर्य से दूसरे भाव में कोई भी प्लैनेट होगा तो आपको वेसी योग का निर्माण करता है। वहीं पे वासी योग का निर्माण होगा अगर सूर्य से 12वें भाव में, और इसके फल भी इनके भाव के अनुसार होते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई सेकंड भाव हमारा किसका होता है? नॉर्मली अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो जो सेकंड भाव है वो हमारी वाणी का है, वो धन का भाव है। तो अगर सेकंड भाव में, सूर्य से सेकंड भाव में शुभ ग्रह होंगे तो ऐसा जातक अच्छी वाणी वाला, प्रिय वाणी वाला, सबको भाने वाली वाणी बोलने वाला होगा, उसको धन धान्य की कोई दिक्कत नहीं होती, धनी होगा और वो अच्छा स्वास्थ्य का भी मालिक होगा। वहीं पे अगर सेकंड भाव में आपको बुरे प्लैनेट या फिर पापी प्लैनेट होंगे तब भी ये योग होगा, लेकिन इसके अशुभ फल प्राप्त हो रहे होंगे हमको। कैसे? ऐसे में वो उसकी वाणी थोड़ी सी कर्कश वाणी हो सकती है, थोड़ा सा दरिद्रता की तरफ भी वो जा सकता है। ऐसे ही 12वां भाव हमारा व्यय का स्थान होता है किसी भी भाव से, तो फिर वो खर्चे करने वाला होगा, तो अपव्यय हो सकता है अगर बुरे प्लैनेट हो। वहीं पे अगर अच्छे प्लैनेट होंगे तो वो धन संचय वाला बनता है। अब हम तीसरे योग की तरफ चलते हैं। तीसरा योग है उभयचरी योग। उभयचरी योग कौन सा होता है? जब सूर्य के दोनों तरफ, मतलब दूसरे में और 12वें स्थान में चंद्रमा को छोड़ के सभी प्लैनेट हो, तो ऐसे में उभयचरी योग का वर्णन किया गया है। अब हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं आपको चंद्रमा को छोड़कर। ऐसे ही चंद्रादि योग में हमने करा था सूर्य को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे जीवन के लिए, जातक के जीवन काल के लिए 3 चीज़ों का कुंडली में बहुत अच्छा होना जरूरी है। लगन का, सूर्य का और चंद्रमा का। इसमें से अगर एक भी पीड़ित हो तो हमारी कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना हो, उनका फल प्राप्त नहीं होता। और चंद्रमा जब भी सूर्य से दूसरे 12वें में या चंद्रमा से सूर्य दूसरे 12वें में होगा, ऐसा जो चंद्रमा होता है वो पापी चंद्रमा या कमज़ोर चंद्रमा कहलाता है, और उस अवस्था में हमारे बनने वाले योगों का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए इन योगों में हमें देखना चाहिए कि चंद्रमा, सूर्य और लगन तीनों बली हों। क्योंकि कई बार जातकों का फ़ोन आता है कुंडली में हमारा वैसी योग बन रहा है, वासी शुभ योग, शुभ प्लैनेट से बन रहा है, फिर भी फल प्राप्त नहीं होते। अरे हो सकता है कि उनका लग्नेश कमज़ोर हो, लगन कमज़ोर हो, लगन पापकृत हो। तो लगन और लग्नेश की शुभता पे हम लोग एक अलग से वीडियो भी आपको डालेंगे, जिसमें बताएंगे कि भाई वो कैसे उनका निर्माण होता है, किस तरीके का होगा। तो ये आपको, मेरे को लगता है, सूर्य आदि योगों के बारे में समझ आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम अगले नए योगों के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। किसी चीज़ पर कोई डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सअप या मेल करके डाल सकते हैं। धन्यवाद।